हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा कश्यप। हमारे यूट्यूब चैनल कुछ नया सीखें विद पूजा में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं सूजी के उत्पम, जिसे बनाने के लिए हमें 1 चम्मच तेल लगता है और ये खाने में टेस्टी होते हैं। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आते हैं और ये आसानी से और कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं सूजी के उत्पम। आज हम आपको 3 प्रकार से उत्पम बनाना बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सूजी के उत्पम बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ले ली है। ये 100 ग्राम के करीब सूजी है और 1 कटोरी दही ले लिया है। अब हम एक घोल तैयार करते हैं। घोल तैयार करने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें 1 कटोरी सूजी डाल देते हैं। इसके बाद इसमें हम 1 कटोरी दही डाल देते हैं और इसे मिक्स कर देते हैं। दही और सूजी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। घोल हमारा तैयार हो गया है। हमारे इस गिलास से आधे गिलास इसमें हमने पानी डाल दिया है और घोल हमारा तैयार हो गया है। अब हम सूजी के घोल को 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे, जिससे हमारी सूजी अच्छे से फूल जाएगी, जिससे हमारे उत्पम बहुत अच्छे बनेंगे। हमारे 15 मिनट हो गए हैं और सूजी हमारी अच्छे से फूल गई है। हमारा बैटर थोड़ा सा थिक हो गया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इस प्रकार से इसे मिक्स कर देते हैं। बैटर को हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। बैटर की कंसिस्टेंसी इस प्रकार की होनी चाहिए। बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब बैटर में डालने के लिए हमने हरा धनिया लिया है, बारीक कटी हुई प्याज ली है, बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं, हरी मटर ली है, स्वाद अनुसार नमक लिया है और थोड़ा सा खाने वाला सोडा लिया है। इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। अब हम अपने बैटर में नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद इसमें ½ टेबल स्पून मीठा सोडा डाल देते हैं और इसे मिक्स कर देते हैं। इस प्रकार से इसे मिक्स कर देते हैं। अब हम उत्पम बनाना शुरू करते हैं। उत्पम बनाने के लिए हमने गैस पर तवा रख दिया है। तवा हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल इस प्रकार से फैला देते हैं। अब इसके बाद इसमें हम बैटर डाल देते हैं। बैटर डालने के बाद इसे इस प्रकार से फैला देते हैं। आंच को हमें मीडियम ही रखना है और इस प्रकार से इसे फैला देना है। हमने अपना उत्पम इसी साइज का बनाया है। आप इससे छोटा या बड़ा भी बना सकते हैं। बैटर को फैलाने के बाद इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज डाल देते हैं, थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर डाल देते हैं, प्रकार से थोड़े से हरे मटर डाल देते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देते हैं इस प्रकार से। इसके बाद इसे इस प्रकार से दबा देते हैं। इस प्रकार दबाने के बाद अब इसे हम पकने छोड़ देते हैं। हमारा एक तरफ से उत्पम सिक गया है। अब इसे इस तरह से पलट देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा उत्पम इस साइड से सिक गया है। अब इसे हम दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं। यहाँ हम आपको 3 प्रकार से उत्पम बनाना सिखाएंगे। यहाँ हमने 1 प्रकार से उत्पम बना लिया है। अब इसे हम निकाल लेंगे, फिर हम दूसरे प्रकार का भी उत्पम बनाएंगे। हमारा उत्पम दोनों साइड से सिक गया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं।
आप देख सकते हैं हमारा उत्पम बनकर तैयार हो गया है। ये मैंने अपने बच्चे के लिए बनाया है, इसलिए ये बिल्कुल सादा है। अब हम दूसरा उत्पम बनाकर दिखाते हैं। दूसरे प्रकार का उत्पम बनाने के लिए हम पहले तवे पर इस प्रकार से ऑयल फैला देते हैं। इसके बाद इसमें हम बैटर डाल देते हैं। बैटर को हमें उसी प्रकार से फैला लेना है। अब इसके बाद इसमें हम शेजवान चटनी को इस प्रकार से फैला देते हैं। ये होममेड शेजवान चटनी है। अगर आपको शेजवान चटनी की रेसिपी चाहिए हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके या हमारे चैनल में जाकर शेजवान चटनी की रेसिपी देख सकते हैं। अब इसे हम इस प्रकार से फैला देते हैं। इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देते हैं। प्याज डालने के बाद इसमें बारीक कटी हुई टमाटर डाल देते हैं। थोड़ी सी हरी मटर डाल देते हैं। बारीक कटी हुई हरा धनिया डाल देते हैं। इसमें हम ऊपर से नमक नहीं डालेंगे क्योंकि चटनी में पहले से नमक होता है। अब इसे इस प्रकार से दबा देते हैं और इसे पकने छोड़ देते हैं। आप इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं जैसे शिमला मिर्च, गाजर। मैंने यहाँ पर इतनी ही सब्जियां ऐड की हैं। हमारा उत्पम एक साइड से पक गया है। अब इसे हम पलट देते हैं। आप देख सकते हैं एक साइड से अच्छे से पक गया है। अब इसे हम दूसरी साइड से भी पका लेते हैं। हमारा उत्पम दोनों साइड से सिक गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये बच्चों के लिए नहीं है क्योंकि ये बहुत तीखा होता है। अब हम आपको तीसरे तरीके से उत्पम बनाना बताते हैं। तीसरे प्रकार से उत्पम बनाने के लिए हम बैटर में सारी सब्जियां ऐड कर देते हैं। इसमें हम बारीक कटी हुई प्याज डाल देते हैं। बारीक कटे हुए टमाटर डाल देते हैं। कुछ हरी मटर डाल देते हैं। बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। अगर आपको तीखा खाना पसंद हो तो हरी मिर्च डालें, नहीं तो स्किप कर दें। बैटर में हमारे पहले से नमक है। अब हमने कुछ सब्जियां डाली हैं इसलिए हम थोड़ा सा नमक और ऐड कर देते हैं और अब इसे हम मिक्स कर देते हैं। इस प्रकार से हम सारे बैटर को मिक्स कर देते हैं। बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब हम तीसरे प्रकार से भी उत्पम बनाना बताते हैं। अब इसमें उसी तवे में हम ऑयल डाल देते हैं और इसे इस प्रकार से फैला देते हैं। ऑयल फैलाने के बाद इसमें हम वो मिक्स किया हुआ बैटर डाल देते हैं। और इसे इस प्रकार से फैलाते हुए हम अपना उत्पम बना लेते हैं। अब हम अपने उत्पम को दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेते हैं। हमारा उत्पम एक साइड से सिक गया है। अब इसे हम दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं। हमारा उत्पम दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और हमारे तीनों प्रकार के उत्पम बनकर तैयार हो गए हैं। इसे बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं। अगर आपको हमारे तीनों प्रकार से बने उत्पम की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।